तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दो एक ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पाई। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा काफी हद तक अपने पैर जमाने में सफल रही है और भाजपा वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन तमिलनाडु में भाजपा का अभी कोई भी विशेष अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब तमिलनाडु में भी भाजपा अपने पैर मजबूती से जमाती हुई दिख रही है, क्योंकि भाजपा जो हिंदुओं पर फोकस कर रही थी वो हिंदू अब एकजुट होता हुआ दिख रहा है। और तमिलनाडु में पहली बार हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो रहा है और ये हिंदू भाजपा के झंडे के नीचे एकत्रित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले काफी दिनों से है और भाजपा यहाँ पर लगातार ममता बनर्जी को हटाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा जी जान से जुटी हुई है ना। और भाजपा के साथ जो जोड़े संगठन हैं जैसे आरएसएस है और आपका क्या नाम है दुर्गा वाहिनी है, तमाम तरह के जो संगठन हैं वो भी भाजपा की कंधे से कंधे मिलाकर इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है कि जहां पर भाजपा का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। हाल में ही आपने देखा होगा कि भाजपा और एआईएमडीएमके यानी अन्ना द्रमुक के बीच में वहां पर गठबंधन हो गया है। ये गठबंधन पहले भी रहा है, वाजपेयी के समय पर भी ये रहा है और वहां पर जब अन्ना द्रमुक की सरकार रही है तो भाजपा उस सरकार में भी थी। लेकिन अब इन दोनों के बीच में गठबंधन काफी लंबे समय के बाद हुआ है, तो भाजपा को तमिलनाडु में एक मजबूत सहयोगी मिल गया है। लेकिन एक सहयोगी मिलने भर से ही भाजपा की तमिलनाडु में मजबूत नहीं हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि किसी नेता को तमिलनाडु में ऐसे कोई बड़े नेता को पार्टी में लाया जाए या पार्टी में जो नेता हैं उनको इस लेवल तक ले जाया जाए कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता में लोकप्रिय हो जाएं और फिर उन्हीं के बलबूते पर वो तमिलनाडु में अपनी सरकार बना ले और पैर जमा ले। तो भाजपा की ये खोज कुछ हद तक सफल भी हो रही है और भाजपा को अन्ना मलाई के रूप में एक मजबूत और जन नेता मिल गया है और अन्ना मलाई लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में उनको भीड़ जुटा रहे हैं। अन्ना मलाई वो नेता हैं कि जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय होते जा रहे हैं और अन्ना मलाई की लोकप्रियता तमिलनाडु में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये भाजपा के लिए अच्छी बात है। एक और नेता है वो तमिलनाडु में लोकप्रिय है, वो है पवन कल्याण। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के है, लेकिन पवन कल्याण की लोकप्रियता आंध्र प्रदेश से बाहर निकलकर पड़ोसी राज्यों में जैसे कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, बढ़ रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पवन कल्याण और अन्नामलाई दो सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इन दोनों नेताओं को देखने के लिए लाखों की भीड़ तमिलनाडु में जुट रही है। हाल में ही मदुरई में एक कार्यक्रम हुआ। हिंदू मन्नानी नाम का एक संगठन है, उसने वहां पर मुरुगन स्वामी जो कि तमिलनाडु के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं और ये इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो मुरुगन स्वामी के नाम पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बहुत भीड़ उमड़ी। जो आयोजक थे उनकी उम्मीद से भी ज्यादा कहीं इस सम्मेलन में भीड़ आई और मंच पर बीजेपी नेता थे और एआईएमडीएमके के जब सरकार उनके 4 मंत्री भी थे। तो मंच पर पवन कल्याण थे, अन्ना मलाई थे और भी आरएसएस वगैरह के कई नेता मौजूद थे। लेकिन जनता को सबसे ज्यादा किसी को देखने के लिए आई थी वो थे पवन कल्याण और अन्ना मलाई। और पवन कल्याण ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि जैसे कि हिंदू बटा हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है, इसी का लाभ विरोधी लेते हैं और कोई भी आके हिंदू धर्म का अपमान कर जाता है, कहता है कि वह हिंदू धर्म में डेंगू मलेरिया है, एड्स है। अगर हम में एकजुटता होती और सामने वाले को लगता कि ये पे जैसे हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसका प्रतिवाद होता, तो कोई ये ना कर पाता। तो उनकी सभा में बहुत सारे लोग इससे सहमति जताते हुए कि हिंदुओं में जातिवादी बटे होने के कारण ही उनका अपमान होता है। अब एक घटना ये थी। अब एक और बता दें कि भगवान मुरुगन स्वामी
के जो पर्वत है वहाँ पर पिछले कई दिनों से, अपने कई महीनों से मजार बनती जा रही हैं। अब वो ये पवित्र पर्वत है और यहाँ के लोगों, जो तमिलनाडु के लोग हैं, इनकी वहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये भगवान मुरुगन स्वामी के पर्वत पर जो अतिक्रमण हो रहा है, मजारें बन रही हैं, उसको मुक्त कराने के लिए तो वहाँ की सरकार ने 1 घंटे के लिए प्रोडक्शन की, मतलब जो लोगों के भीड़ जुटी थी वो 1 घंटे के लिए परमिशन दी थी कि 1 घंटे में आप अपने आप को करिए, और जो पर्वत के लिए जो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो आपको आंदोलन वगैरह करना, उसके लिए 1 घंटा की समय दी गई थी। 1 घंटा में 10,000 से अधिक लोग जुट गए तुम्हें, और लोगों ने एक राय में कहा कि ये भगवान मुरुगन स्वामी का जो पर्वत है उससे अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, और लोग जाग गए। अब वहां पर आप देखें, डीएमके का एक मुस्लिम नेता है जिसने की एक वीडियो बनाया कि वो उससे जो भगवान मुरुगन स्वामी का पर्वत है उस पर सीढ़ियों पर बैठा है और बीफ खा रहा है, यानी कि वो हिंदुओं को चढ़ा रहा है कि आप जिसको मानते हैं, जैसे भगवान मुरुगन स्वामी को, वो शाकाहारी हैं तो आप भी शाकाहारी हैं, लेकिन नहीं, आप हिंदुओं को जलील करने और हिंदुओं को दौड़ाने के लिए आप वहाँ पर्वत के सीढ़ियों पर बैठकर आप बीफ खा रहे हैं। ये वहाँ की जनता को बहुत ही बुरा लगा, और वहाँ पर 10,000 15,000 से अधिक लोग जुटे, और उन्होंने एक सुर मांग की कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाए और यहाँ पे ये मजारें, अवैध रूप से मजार बनी, इनको भी हटाया जाए। अब वहाँ की सरकार क्या कार्रवाई करती है तो आगे बढ़ चलेगी। अब हम बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, यहाँ पर 20,000 से अधिक मंदिर हैं, और इनके मंदिरों पर जो दान दक्षिणा जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का कब्जा है, यानी कि वो सरकार में चला जाता है। लेकिन सरकार में जो पैसा है वो सरकार सामाजिक कामों में नहीं लगाती है, वो लगाती है जैसे घोटाले हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढकाना हो रहा है। लेकिन होना ये चाहिए था कि जो हिंदू मंदिरों को चढ़ावा आ रहा है वो सामाजिक काम में लगाए, जो गरीब लोग हैं उनके उद्धार में लगाए, अस्पताल बनाए, प्याऊ बनाए, धर्मशाला बनाए, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं वो उनके लिए ये चीजें कम आए। लेकिन सरकार का, तो सरकार को सिर्फ इन मंदिरों की आमदनी और चढ़ मतलब है, लेकिन इससे जो मंदिरों का जो दान दक्षिणा आ रही है उससे हिंदुओं को भी भला नहीं हो रहा है। पवन कल्याण जी ने अपने भाषण में ये मुद्दा भी उठाया। वहां की जनता इस बात से सहमत थी कि जो कि चढ़ावा हमारे मंदिर से आ रहा है और इसका इस्तेमाल दूसरे लोगों में हो रहा है। तीसरा मुद्दा ये था कि वहां पर जो ईसाई मिशनरी है ये बहुत सक्रिय है जनाब है, और ये क्या करती हैं, गरीब हिंदुओं के पास जाती हैं कि भाई वो उसको, ये इनके दिमाग को ब्रेनफास्ट करती है, ये कहती हैं उनसे कि आपकी गरीबी के कारण आपका हिंदू होना है। तो क्या हिंदुओं में ही गरीबी है, ईसाइयों में कोई गरीब नहीं, अन्य धर्म में कोई गरीब नहीं है? लेकिन उनको तो अपना काम करना है, तो उनसे कहते हैं अगर आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं, आप ईसाई धर्म अपनाते हैं, तो आपको आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और आपको जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, वो नहीं जाने दिया जाता है, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं वो ऐसा ही काम करती हैं और हिंदुओं को गुमराह करती हैं, और गरीब हिंदू हुए उनके लिए उनको पैसे देकर हर तरीके से उनको धर्म बदलवाने की कोशिश करती हैं। तो ये जो तमिलनाडु के जो मुद्दे हैं, इनसे आम जनता वहाँ की सहमत होती नजर आ रही, खासतौर से हिंदू वर्ग। इसीलिए तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू ध्रुवीकृत हो रहा है और हिंदुओं को जाग रहा। हिंदुओं को ये बात समझ में आने लगी है कि अगर हम नहीं आज नहीं जागे तो ये हमारे मंदिर वगैरह हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका पर कोई भी कब्जा कर लेगा, कल उनके साथ कोई अंदर घुस के उसको अपवित्र करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा के लिए ये अच्छी बात है कि वहां पर हिंदू वोटर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में आप कुछ महीने पहले तक आप ये नहीं सोच सकते थे कि तमिलनाडु में हिंदूवादी कोई राजनीति कर सकता है। तमिलनाडु की जो अभी तक राजनीति चलती थी वो हिंदू को गाली देने पर चलती, हिंदू धर्म को बोला बोला कहने पर ही चलती थी। लेकिन अब पहली बार तमिलनाडु में बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल में आप देख ही चुके हैं। भले ही पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता न मिली हो, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, और अब यही बदलाव तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। और जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी।